तो हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज आईपीओ एंड आईपीओ से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है मैं सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात ये करते हैं कि एक कंपनी को आईपीओ रिलीज करने की जरूरत क्या पड़ती है, यानी कि कंपनी कब सोचती है कि भाई उसको आईपीओ रिलीज करना है। इससे पहले मैं ये समझा देता हूँ कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इससे पहले ये कंपनी पब्लिकली ट्रेड पहले कभी नहीं की थी, यानी कि इससे पहले कंपनी पब्लिक थी ही नहीं, प्राइवेट ही थी। यानी कि आप जाते कपड़े खरीदते, आप उसके स्टॉक नहीं खरीद सकते थे, आप उसकी हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे। हिस्सेदारी केवल और केवल प्रमोटर के पास, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर है, कंपनी जिसने बनाई है, उसके पास होती थी और उसके फ्रेंड सर्कल्स में होती थी, बस। लेकिन अब क्या है कि आईपीओ रिलीज कर रहा है वो कंपनी, यानी कि जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रहा है, यानी कि सबसे पहली बार पब्लिकली ट्रेड करवा रहा है अपनी कंपनी को। तो हम समझते हैं कि आईपीओ रिलीज करने की जरूरत ही क्या पड़ती है कंपनी को। तो भाई देखो, अगर आपकी कंपनी है, अगर आप कंपनी रन कर रहे हो, तो आपको अपनी कंपनी को केवल और केवल एक ही जगह सीमित नहीं रखोगे। लाइक आप चाहोगे कि आपकी कंपनी एक्सपैंड करे। तो एक्सपैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से मिल सकता है? बैंक से मिल सकता है, लोन के फॉर्म पे, उसे कहते हैं डेप्ट। डेप्ट के फॉर्म में मिल सकता है, फ्रेंड से, फैमिली से मिल सकता है पैसा। मतलब पैसा रेज करने के, फंड रेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तीसरा होता है आप पब्लिक कर दो कंपनी को और शेयर्स उसके बेचना स्टार्ट कर दो पैसे के अगेंस्ट। यानी कि मेरा एक शेयर 500 रुपए का है, तो मैं अपने 100 शेयर बेचूंगा तो मैं आराम से 5 लाख रुपए कमा लूंगा। कैपेक्स फंड करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए हमारे पास जो पैसा चाहिए होता है वो आईपीओ से आता है, यानी कि वो कंपनी को पब्लिक करने से आ जाता है। इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करना। अब समझते हैं कि आईपीओ क्या चीज है। आईपीओ बेसिकली आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, सबसे पहली बार क्या होता है ना कि आप जाते हैं, कंपनी बोलते हैं कि मुझे पब्लिकली करनी है अपनी कंपनी, ट्रेड करनी है, पब्लिक पब्लिक करनी है अपनी कंपनी, ठीक है। तो अब बीएससी एनएससी ये करते हैं। बीएससी एनएससी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बीएससी एनएससी बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया के दो स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये कहते हैं कि भैया आप इनिशियली क्या करोगे कि आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में इतने अमाउंट ऑफ शेयर्स दे दोगे। तो आईपीओ में क्या होता है, 14,000 में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है, उतने में आपको 30 से 40 शेयर मिल जाते हैं किसी कंपनी के। अब वो एक बैंड में लाई करता है, यानी कि उस बैंड का लो होगा, एक होगा हाई। यानी कि लिस्टिंग डे में अगर डिमांड ज्यादा होगी, अगर बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाइप बढ़ गई स्टॉक की, तो भाई साहब हाइप बढ़ गई आईपीओ की, तो भाई साहब डिमांड बढ़ जाएगा और वो हाई की तरफ, जो प्राइस आपका मिड में था वो हाई की तरफ फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हाइप नीचे है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, अंडर प्राइस्ड है, तो भाई साहब आपका लो की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। तो आईपीओ के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको अलॉटमेंट के लिए पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करते आपके जो बैंक में जो 14,000 है वो डिडक्ट नहीं होते, वो ब्लॉक हो जाता है आपके बैंक से। एंड वो डिडक्ट तब होता है जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाए। आईपीओ अलॉटमेंट के बाद एक दो दिन बाद आपको जो है लिस्टिंग डे में आईपीओ की जो प्राइस वैल्यू है, शेयर की जो प्राइस वैल्यू है वो लिस्ट होती है कि इस शेयर, ये जो आईपीओ में जो शेयर है, इस शेयर का इतनी वैल्यू है एक्चुअल। लिस्टिंग में ये पता चल जाता है। और बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई साहब आपने आईपीओ अलॉट हो गया, अब वो 100 में आपने लिया था, मतलब 100 के हिसाब से आपने शेयर लिए थे, तो अब वो 130 चले गए, क्योंकि हाइप ज्यादा थी ना, डिमांड ज्यादा थी प्रोडक्ट की, शेयर की, आईपीओ की डिमांड ज्यादा थी। इसलिए लोगों ने ले लिया और लिस्टिंग डे में जैसे ये लिस्ट होते हैं आईपीओ, वो उतने जाके बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मैं क्यों ही इसको आगे फर्दर फ्लक्चुएशंस इसकी मैं झेलूं, क्योंकि जब तक वो आईपीओ अलॉटमेंट, जब तक वो लिस्टिंग चलती रहेगी 2 3 दिन तक, तब तक भाई आपका जो आईपीओ का जो शेयर है ना वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे से नीचे भी जा सकता है अगर बहुत सारे लोग बेचना स्टार्ट करती है, अंडर प्राइस चले जाए। तो इसीलिए आईपीओ का प्राइस जो है, लिस्ट का प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जाता रहता है। इसलिए शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जाता रहता है आईपीओ अलॉटमेंट लिस्टिंग में। एंड जब ये सब खत्म हो जाता है, जब लिस्टिंग डे भी खत्म हो जाता है, सब सब कुछ खत्म हो जाता है ना भाई, तब आपकी कंपनी पब्लिकली ट्रेड करती है, यानी कि स्टॉक नॉर्मल पर्सन खरीद सकता है उतने भाव में जितना एक स्टॉक है। तो मैं उन्हें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।